हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन एंड इट्स काइंड्स। देखिए, नाउन के 5 काइंड्स थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले जो 3 काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन हमने उसको पढ़ लिया था, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो नाउन का टाइप है वो है आपका मटीरियल नाउन, द्रव्य पदार्थ वाचक संज्ञा। व्हाट इज मटीरियल नाउन? व्हाट इज मटीरियल नाउन? फ्रेंड्स, सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव एवं गैस का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि सॉलिड हो अपने आप में, चाहे वो अपने आप में लिक्विड हो, चाहे वो अपने आप में गैस के रूप में हो, वो सारे जो शब्द होते हैं वो अपने आप में मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे हम देखें, यहाँ पे सॉलिड के रूप में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे। यहाँ पे स्टोन है, इसका मतलब ये सॉलिड है, मटेरियल नाउन हुआ। मार्बल है, ये अपने आप में मटेरियल नाउन है। गोल्ड है, आयरन, ये सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं सारे मटेरियल हैं, सॉलिड के रूप में हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, तो ये सारे क्या हुए? मटेरियल नाउन। लिक्विड के रूप में अगर देखें हम, वाटर है, पेट्रोल है, मिल्क है, ये सारे लिक्विड फॉर्म में हैं, इसलिए ये क्या है? मटेरियल नाउन है। गैस के रूप में देखें, ऑक्सीजन है, एलपीजी है, सीएनजी है, हाइड्रोजन है, CO2 है, ये सारी गैसेज हैं। गैसेज हैं तो ये गैसेज फॉर्म में है, तो ये सारे क्या हुए? मटेरियल नाउन। अब देखिए, एलपीजी शॉर्ट फॉर्म है, सीएनजी भी शॉर्ट फॉर्म है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी का मीन्स होता है, फुल फॉर्म है एलपीजी, एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या हुई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब आगे देखते हैं, जैसे सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड मीन्स संपीड़ित, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पे कुछ नोट लगे हुए हैं अबाउट मटेरियल नाउन के बारे में। यहाँ पे कुछ नोट हैं। फर्स्ट नोट है आपका, मटेरियल नाउन ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है एवं सिंगुलर होती है। मटेरियल नाउन जो होती है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होती है, और जो नाउन्स अपने आप में अनकाउंटेबल होती हैं वो सिंगुलर होती हैं और हाउ मच का जवाब होती हैं। सेकंड पॉइंट है, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात आप मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। ये नहीं कह सकते कि जैसे हमने वाटर लिया कि इसको वाटर्स करके इसको प्लूरल मटेरियल नाउन बना दें। पेट्रोल्स नहीं बोल सकते आप, मिल्क्स नहीं बोल सकते। थर्ड पॉइंट है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आपको ए एन द नहीं लगाना है। लेकिन ध्यान रखें, जब मटेरियल नाउन अपने आप में खास होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? जब मटेरियल नाउन अपने आप में खास होता है तो उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक स्थिति में जब मटेरियल नाउन खास होता है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब मटेरियल नाउन खास कब होता है, मैंने कल भी बताया था आपके लिए। कॉमन नाउन में खास कब होता है, उसी तरीके से इसमें देखें। एग्जाम्पल रूप में ब्लैंक्स दे रखा है, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, सोना है, जो सोना कीमती धातु है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गोल्ड है वो गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन है। क्या है फ्रेंड्स? मटेरियल। लेकिन कोई हम यहाँ पे कोई खास बात नहीं बता रहे हैं गोल्ड के बारे में। हाँ, सभी जगह का जो गोल्ड होता है वो सभी प्रीशियस होता है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो। तो ये यहाँ पे मटेरियल नाउन अपने आप में खास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसा कि हमने इसी पॉइंट में अभी बताया था कि मटेरियल नाउन से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। केवल एक कंडीशन है, जब मटेरियल नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, वह है खास होने पे। सेकंड सेंटेंस देखें, ब्लैंक, वाटर ऑफ जयपुर इज नॉट गुड। यहां पे आप देख सकते हैं जो वाटर है, वाटर अपने आप में एक मटेरियल नाउन है। सेंटेंस कह रहा है कि वाटर ऑफ जयपुर इज नॉट गुड, जयपुर का पानी अच्छा नहीं है।
यानी कि यहाँ पे अब जो ये वाटर आ रहा है अभी हमने खास बना दिया है। कैसे? सभी जगह के वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली हम जयपुर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाटर ऑफ जो जयपुर है ये अपने आप में खास हो गया, इसलिए अब हमें मटेरियल नाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आर्टिकल दा का प्रयोग आपको कब करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है दोस्तों। तो अब आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि शहद, जिसका नाम ही शहद होता है, वो तो हर जगह का शहद मीठा होता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो किसी अन्य कंट्री का हो। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल नाउन है हनी, वो अपने आप में कोई खास नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द हनी इज नॉट फ्रेश, द हनी इज नॉट फ्रेश, शहद ताजा नहीं है। हम किसी व्यक्ति से कहेंगे अरे इसे मत खाना भाई, ये ताजा नहीं है, ये ताजा नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हनी है वो हमने खास बना दिया। कैसे खास हो गया? कि वो ताजा नहीं है, इसलिए इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है, और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल एक कंडीशन में, जब मटेरियल नाउन खास होता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी नाउन का टाइप है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। देखिए जो आपने नाउन के 4 काइंड्स जो पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, ये जो चारों काइंड्स थे ये अपने आप में कॉन्क्रीट नाउन्स थे, यानी कि मूर्त संज्ञाएं। मूर्त संज्ञाओं से तात्पर्य होता है वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन जो आप 5वां जो नाउन का टाइप पढ़ रहे हैं वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त संज्ञाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त संज्ञाएं, यानी कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उनको, और केवल इनको फील कर सकते हैं। यानी ना तो आप इनको देख सकते हो ना ही छू सकते हो, केवल क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में देखें, पॉवर्टी, गरीबी। आप गरीब व्यक्ति को देख सकते हो, गरीब लड़के को देख सकते हो, लेकिन उसकी गरीबी को नहीं देख सकते, ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, आप बच्चे को तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, संपन्न व्यक्ति को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन उसकी प्रॉस्पेरिटी को आप केवल महसूस कर सकते हैं। एडवर्सिटी, विपन्नता, अपोजिट है इसका ये, विपन्नता। फ्रेंडशिप, दोस्ती। गुडनेस, अच्छाई। ब्रेवरी, बहादुरी। कंसेशन, छूट। फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये सारे शब्द जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सारे वर्ड्स क्या हैं फ्रेंड्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। नीचे एक नोट लगा हुआ है कि यदि किसी वर्ड के अंत में टी दे रखा हो, हुड दे रखा हो, नेस दे रखा हो, या आरवाई उसके अंत में आ रहा हो, डॉम आ रहा हो, सिप आ रहा हो, मेंट, एज, एंस, एंस, अगर ये वर्ड किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी में टी आ रहा है, इसमें हुड आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं क्या आ रहा है? टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे सिप आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नेस आ रहा है, यहाँ पे आर वाई आ रहा है, यहाँ पे ION डॉम आ रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, टी हुड, नेस, RY, डॉम, सिप, अगर ये शब्द के अंत में आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सारे शब्द क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो भी अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और इनसे पहले भी आर्टिकल तभी प्रयोग करते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में कोई खास होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।